वेलकम टू रवायती जायके यूट्यूब चैनल। आज बनाने लगी हूँ मैं आप सबके साथ बहुत ही मजेदार पोटैटो रोल्स। किस तरह से बना रही हूँ पोटैटो रोल्स खुद ही देख लीजिए। पोटैटो फिंगर्स बनाने के लिए यहाँ मेरे पास मौजूद हैं 2 बड़े साइज़ के बॉइल्ड आलू। इसके अलावा यहाँ मेरे पास मौजूद है उबले हुए चिकन के इस तरह से आपने रेशा रेशा कर लेना है, वो भी इसमें आप शामिल कर दीजिए। इसके अलावा मेरे पास यहाँ मौजूद है ब्रेड स्लाइसेस। ब्रेड स्लाइस को आपने उसके किनारे काट देना है और उसे हल्का सा गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आपने उसका सारा पानी निचोड़ देना है, तो इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएंगी। ये नॉर्मल स्लाइस है, जो नॉर्मल स्लाइस हम खाते हैं उसका ही आपने किनारे काटने हैं और उसे गीला करके उसका पानी आपने निकाल देना है। वो भी मैं इसमें ही शामिल कर दूंगी। अब इसके बाद मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, जिन मसालों की ज़रूरत है, वो है काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 चम्मच। नमक यहाँ पे आप हस्बे ज़रूरत शामिल कीजिएगा। हरी मिर्चें यहाँ मेरे पास मौजूद है, 1 अदद हरी मिर्च लें और उसे आप हावन दस्ते से कूट लें। इसके अलावा यहाँ मेरे पास मौजूद है चावल का आटा 2 चम्मच के करीब, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच के करीब, और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। आप इन तमाम चीज़ों को भी इसी के अंदर शामिल कर दीजिए। बहुत ही इजी और झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। अब आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। इस तरह अच्छे से आपने इसे बहुत ही अच्छे से आपने मैश कर लेना है, ताकि आपको बिल्कुल भी महसूस भी ना हो कि इसके अंदर आलू का इस्तेमाल किया गया है। ये बनने के बाद इस तरह हो जाएंगे कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपने इसमें क्या शामिल किया। ये एक तो बनने के बाद महसूस भी नहीं होगा कि ये आलू से बने, और दूसरा ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। अब आपने सिंपली इसे फिंगर की शक्ल दे देनी है, या लंबाई में आपने इस तरह से पहले आपने इसे गोलाई में करना है, देन सिंपली आपने इसे रोल करके गोलाई में लंबाई में कर लेना। ये देखिए, इस तरह से आपने इसे तैयार करना है। और तमाम को तैयार करके आप एक साइड पे रखते जाइए। अगेन बनाने का तरीका आप दोबारा देख लें कि पहले आपने इसे गोलाई की शक्ल देनी, गोल शक्ल देनी है। देन आपने इस तरह इसे मुट्ठी से दबा के लंबा कर लेना है, इस तरह से। ये देखिए, क्योंकि ये पोटैटो फिंगर्स हैं तो ये इसी तरह से लंबाई में बनेंगे। अब इसके बाद हमें चाहिए 1 अदद फेंटा हुआ अंडा, और इसके बाद मुझे चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स। हमने जो अभी पोटैटो फिंगर्स बनाए थे वो हम अंडे में डिप करेंगे। पहले हम इसकी डबल कोटिंग करेंगे। पहली कोट पे हम अंडे के अंदर डिप करेंगे और फिर इसे हम ब्रेड क्रम्स पे लगाएंगे। इस तरह से आप लगा के इसे रखते जाएं। फर्स्ट कोटिंग हमारी डन हो चुकी है। ये देखें, इस तरह से आपने बना के इसे 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसे फ्रीज़र में रख देना है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए, ज़्यादा क्रंची चाहिए, तो हम अगेन इसी तरह इसको अंडे में डिप करेंगे और इसे पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगेन इसको अंडे में डिप किया। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची चाहिए तो हम इस पर डबल कोटिंग करेंगे, और फिर से आपने इसे ब्रेड क्रम्स में इस तरह से इस पर आपने डबल कोट कर देना है। और फिर आपने इसको अगेन 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे अगर चाहें तो रेफ्रिजरेटर में रख दें। जब ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो जाए तब हम एक एक करके ये जो फिंगर्स हमने बनाई हैं वो हम इसमें डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी आपने इसे फ्राई नहीं करना और बहुत हल्की आंच पे आपने इसे फ्राई नहीं करना।
आपने इसे बस मीडियम फ्लेम पर आपने इसे फ्राई करना है। और अब आप इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहें। और ये रहे बहुत ही मज़े के पोटैटो फिंगर्स। अब आप किस चीज़ का इंतज़ार करें, जल्दी से जाएं इसे बनाएं। मैं आपको यह तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़े के हैं ये पोटैटो फिंगर्स। जल्दी से जाएं इसे बनाएं। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।